हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटन टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ओरल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे लिखित परीक्षण यानी रिटन टेस्ट के बारे में। छात्रों की भाषा प्रस्तुतिकरण की शैली, आलोचनात्मक चिंतन आदि की दृष्टि से लिखित परीक्षण अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं। लिखित परीक्षण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है निबंधात्मक परीक्षण, दूसरा है नवीन परीक्षण अथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यानी कि छात्रों की भाषा और उनकी प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण की शैली, आलोचनात्मक चिंतन आदि की दृष्टि से लिखित परीक्षण अधिक सार्थक होते हैं। यानी कि लिखित परीक्षा के द्वारा ही इन सब चीज़ों का पता चल पाता है। और लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक निबंधात्मक और दूसरी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यहाँ पर क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षाओं से तात्पर्य ऐसी परीक्षा प्रणाली से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी पाठ्यक्रम के कई प्रश्नों के उत्तर निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में देते हैं। यानी कि निबंधात्मक परीक्षाएं वे लिखित परीक्षाएं होती हैं जिसके अंतर्गत विद्यार्थी जो उसका पाठ्यक्रम है उसके प्रश्नों का उत्तर निश्चित समय के अंदर ही निबंध के रूप में देते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर के रूप में देते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे होते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निर्धारित अवधि में ही दिया जाता है। छात्रों की तर्क, आलोचना, विश्लेषण, कल्पना, मूल्यांकन आदि से संबंधित मानसिक योग्यताओं की जांच की जा सकती है। इन मानसिक योग्यताओं की जांच के अतिरिक्त छात्रों के विचार प्रस्तुतिकरण के ढंग तथा उनकी भाषा योग्यता के संबंध में भी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश उच्च कक्षाओं में इस प्रकार की परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। यानी कि बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए तो ये परीक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आलोचना, विश्लेषण, कल्पना शक्ति आदि का पता चलता है, बच्चों की मानसिक योग्यताओं का पता चलता है और इसी से ठीक तरीके से पता लग पाता है कि बच्चों ने अपने पाठ्यक्रम को कितना सीखा है। उनकी अभिव्यक्ति का भी पता चलता है, वो किस प्रकार अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार अपने विचारों को लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता चलता है। निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिखित परीक्षा के अंतर्गत निबंधात्मक परीक्षा का ही सर्वाधिक प्रचलन रहा है। इनमें छात्रों के उत्तर देने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। बालकों की तर्क, तुलना, मूल्यांकन, विश्लेषण आदि विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यताओं की जांच इसके माध्यम से की जा सकती है। निबंधात्मक परीक्षणों के गुण, यानी कि इनके क्या क्या मेरिट्स होते हैं वो देख लेते हैं इधर। प्रश्न पत्र के निर्माण में सुगमता। निबंधात्मक परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण करना बहुत सरल है। इनमें निर्माण के लिए किसी प्रकार के पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कोई भी शिक्षक जिसे अपनी पाठ्य वस्तु का पर्याप्त ज्ञान है इस प्रकार के प्रश्न पत्र की रचना कर सकता है। यानी कि इसमें कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी शिक्षक जिसे अपनी पाठ्य वस्तु का अच्छी तरह से ज्ञान होता है वो इस प्रकार के प्रश्न पत्र को बना सकता है। तो इसमें सुगमता होती है प्रश्न पत्र बनाने में। दूसरा है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अवसर। इस प्रकार के परीक्षण में विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्राय किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। यानी कि विद्यार्थी इस प्रकार के टेस्ट में अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और किसी सीमा का भी निर्धारण नहीं किया जाता है कि आप कितना आपको लिखना है और मतलब कितनी अभिव्यक्ति करनी है। आप स्वतंत्र होते हैं इस चीज़ के लिए। तीसरा है समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व। निबंधात्मक परीक्षा पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका आशय यह भी है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों की प्राय अनेक मानसिक योग्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, परीक्षण होता है, उसमें समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यानी कि पूरा जो उसका पाठ्यक्रम है उसमें से ही क्वेश्चन निकाल कर पूछे जाते हैं, तो वो समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है और इससे जानकारी सही प्राप्त हो जाती है कि बच्चा कितना समझ पाया है। अगला है भाषा शैली के विकास में सहायक। निबंधात्मक परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर छात्रों को अपने विचारों को प्रभावमय ढंग से अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। भाषा शैली के आधार पर विचारों के प्रस्तुतिकरण के अवसर के साथ साथ भाषा शैली की समुचित जांच का अवसर भी इन परीक्षाओं द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों के भाषा शैली के विकास में भी जानकारी मिलती है कि बच्चों की भाषा शैली किस तरह की है, क्योंकि अपनी भाषा शैली के आधार पर ही वो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसी के आधार पर लिखते हैं क्योंकि बच्चे।
अगला है समस्त विषयों हेतु प्रयुक्तिकरण। निबंधात्मक परीक्षा के आधार पर समस्त विषयों से संबंधित प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जा सकता है और इनके माध्यम से छात्रों की अनेक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेखन शक्ति का विकास। निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की भाषा शैली के विकास एवं जांच के साथ ही उनकी लेखन शक्ति के विकास की जांच का अवसर भी प्रदान किया जाता है। यानी कि इन परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों की लेखन शक्ति का विकास का अवसर भी मिलता है बच्चों को, उनकी लेखन शक्ति अच्छी होती है। प्रदत्त ज्ञान को प्रयुक्त करने का अवसर। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करना तो है ही, साथ ही प्रदत्त ज्ञान को वांछित परिस्थितियों में प्रयुक्त करने योग्य शक्ति का विकास भी है। मतलब जो बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया है वो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार उसको प्रयुक्त करते हैं, इसका विकास भी होता है इसी के द्वारा, यानी कि निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा ये भी पता चलता है। मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन। विद्यार्थियों के मानसिक पक्ष से संबंधित अनेक मानसिक योग्यताएं होती है जिनकी यथा समय जांच एवं समुचित विकास अत्यंत आवश्यक होता है। मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन भी निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आगे है इसमें निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष। निबंधात्मक परीक्षा अनेक दृष्टियों से उपयोगी एवं फलतः इनका प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है, परंतु इसके साथ साथ इनमें कुछ दोष भी निहित हैं। जैसे निबंधात्मक परीक्षाओं में शिक्षक को प्रश्नों का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी रुचि के प्रश्नों को ही प्रश्न पत्र में सम्मिलित करते हैं। यानी कि इसमें शिक्षक को ज़्यादा एडवांटेज होती है कि अपने मन से कोई भी प्रश्न रख दें प्रश्न पत्र में। तो और आगे है निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांचते समय अपनी व्यक्तिगत रुचि तथा भाव की दशा के आधार पर ही अंक देता है। कई बार ये भी चांस होते हैं कि पुस्तिकाओं के जांचते समय व्यक्तिगत रुचि तथा भाव के आधार पर ही परीक्षक अंक दे, तो ये भी एक डिमेरिट है इसका। इस प्रकार की परीक्षाओं में वे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें विद्यार्थी की स्मरण शक्ति पर ही जोर दिया जाता है। शिक्षक के उच्च स्तरीय उद्देश्यों जैसे कौशल प्रयोग तथा बोध का मापन इन परीक्षणों द्वारा नहीं किया जा सकता। एक ये डिमेरिट भी है इसका कि बच्चों की स्मरण शक्ति पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है इस तरह की परीक्षा में, कई उच्च स्तर के कौशल पीछे रह जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं का ये एक प्रमुख दोष है कि इनके द्वारा पाठ्यक्रम का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। प्रश्न पत्रों में प्राय कुछ विशेष शीर्षकों से ही प्रश्न दिए जाते हैं। इस परीक्षण में उत्तर लिखते समय विद्यार्थी प्रश्नों की व्याख्या अपने मन चाहे तरीके से करते हैं, जिससे विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए प्रश्नों की शैली में अंतर आ जाता है। और कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपने मन चाहे तरीके से ही आंसर करते हैं क्वेश्चंस का, तो उसमें उनकी भाषा शैली में अंतर आ ही जाता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के आयोजन में काफ़ी समय लगता है। इनकी व्यवस्था तथा संचालन में लगभग एक माह का समय भी लगता है। प्रश्न पत्रों के निर्माण, उनके मुद्रण, रखरखाव, परीक्षा की व्यवस्था और मूल्यांकन में काफ़ी धन का अपव्यय होता है। हाँ, एक ये डिमेरिट भी है कि इनका आयोजन करने में काफ़ी समय लगता है और धन भी काफ़ी लगता है और धन का अपव्यय भी होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम का जीवन के वास्तविक पहलुओं अथवा यथार्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता। फलस्वरूप विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान की उपयोगिता का विचार उत्पन्न ही नहीं हो पाता। पाठ्य वस्तु को समझने के स्थान पर केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटने अथवा नकल करने के आधार पर उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस तरह की परीक्षा में कई बार बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि बच्चे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटें और नकल करके ही उसका आंसर कर दें और बस उत्तीर्ण हो जाएं। तो इस तरह से बच्चों को ठीक तरीके से ज्ञान प्राप्त वैसे भी नहीं हो पाता है। ये सब निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष थे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।